ऑनलाइन आदर्श शिक्षा समिति में आप सभी का हार्दिक स्वागत। हम आज पार्ट 3 का वीडियो और प्रकरण 2 समझेंगे और सीखेंगे। आज का टॉपिक है सांकेतिक भाषा और सेरेब्रल पॉल्सी। पहला टॉपिक था ब्रेल लिपि, वो हमने पढ़ लिया था। आज आगे हम सांकेतिक भाषा और सेरेब्रल पॉल्सी समझेंगे। सांकेतिक भाषा का मतलब ये होता है कि जो लोग बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनको कैसे समझाना। इसके लिए एक चार्ट बना हुआ है आपके पुस्तक में, उसमें संकेत से बताया जाता है और समझाया जाता है कि किस शब्द को क्या कहते हैं, किस शब्द की क्या मुद्रा होती है। जो आपके पुस्तक में एक चार्ट बना हुआ है, उसमें सब ए से जेड तक लिखा गया है, समझाया गया है। जब आप इस पुस्तक में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। थोड़ी बहुत जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा, जो आपको समझने का प्रयास करना है। चलिए भैया इधर आइए, मैं इस भैया के माध्यम से आपको बताता हूँ और समझाने का प्रयास करता हूँ कि कैसे ए से जेड तक मुद्रा बनती है और उन मुद्रा के माध्यम से कैसे लोगों को सिखाया जाता है। जैसे आपके सामने अपने ही विद्यालय का भैया है, इसको मैं कहूँगा तो ये आपको मुद्रा बता के इस वीडियो में आपको समझाएगा। जैसे ए है, ए के लिए कौन सी मुद्रा बनती है? ये वाली। अब यही मुद्रा आपके पुस्तक में भी है, जो आपको ए से जेड तक दी गई है, वो आपको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि ये पुस्तक में दिया है। सीखने का प्रयास आप ही को करना पड़ेगा। और यही आपके एग्जाम में भी आता है कि कोई शब्द दिया जाएगा कि बॉय है, आपका नाम है, उसको कैसे लिखना है, तो उसके लिए आपको इसमें समझना पड़ेगा, इस पुस्तक में, और सीखना पड़ेगा। बी के लिए कौन सी मुद्रा होती है? ये। अब ये मुद्रा जिन लोगों को बोलना नहीं आता है और जो लोग सुन नहीं सकते हैं, इन मुद्राओं के माध्यम से उनको समझाया जाता है। आपने टीवी में भी देखा होगा, दूरदर्शन चैनल आता है एक, उसमें मुख्य बधिर लोग होते हैं, उनको कैसे समझाया जाता है, कैसे उनको बताया जाता है। उनमें एक समाचार आता है, चैनल है, न्यूज़ चैनल है, जो न्यूज़ चैनल में एक बताने वाले जो होते हैं, वो खाली इशारों में ही सब समझाते हैं। और जो लोग बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते हैं, वे इन इशारों के माध्यम से ही समझ जाते हैं। वो सब बताते हैं, हमारे देश में कौन सी घटना हो रही है उसके बारे में वो चैनल में, न्यूज़ में बताते हैं, और वो लोग उसको देखते हैं और देखकर समझते हैं, और इशारों में ही सारा वो समझ जाते हैं। जैसे सी के लिए कौन सी मुद्रा है? ये आपको मैं उदाहरण बता रहा हूँ। इसके लिए फिर धीरे धीरे जो ये लोग आगे समझते हैं तो उनको सारा समझ में आता है। ये मैं खाली उदाहरण के रूप में है, आपको ए से जेड में सारा नहीं बता पाऊँगा इस वीडियो में, और कुछ मैं वर्णों के बारे में बताऊँगा जो आपको समझना है। वाई के बारे में, ये वाई है, इस मुद्रा को वाई कहते हैं। थैंक यू। चलिए भैया, अब ये जो चार्ट है आपकी पुस्तक में, आप इसको पढ़ेंगे, सीखेंगे और बार बार अभ्यास करेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब, ये जो टॉपिक है सांकेतिक भाषा, उसमें जो लोग बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, बहरे होते हैं, उनको सांकेतिक भाषा में इशारों में ही समझाया जाता है। जैसे आप घर में ऐसे भी बोल सकते हो, आपकी माताजी ने आपको बोला कि खाना खा ले, तो आपको उस मान ने इशारा कर लिया, ये मतलब खाना खाना है। आपने यूँ मतलब पानी पीना है,
ठीक है। ये सारे इशारों में बहुत कुछ इशारों में संकेत से भी बतलाया जाता है और सिखाया जाता है। जो लोग अधिकांश आपने देखा भी होगा कि जो लोग बोल नहीं सकते हैं तो वो इशारों में ही सब बताते हैं, तो आगे वाला समझ जाता है कि ये क्या चाह रहा है, ये इसको क्या देना है, ये क्या काम के लिए बोल रहा है, ये आपको संकेत के माध्यम से समझ में आता है। सेरेब्रल पॉल्सी, आगे हम सेरेब्रल पॉल्सी के बारे में, आगे का जो टॉपिक है सेरेब्रल पॉल्सी, ये एक बीमारी है, एक ऐसी बीमारी है जिसमें मरीज के सारे अंग ठीक तो होते हैं लेकिन वे अंग बिल्कुल काम नहीं कर पाते हैं। वह व्यक्ति जो खाट में सो रहा है, पड़ा हुआ है, उसको सेरेब्रल पॉल्सी बीमारी है। अब उसके पास में आपने पुस्तक रख दी, आपने पानी का गिलास रख दिया, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो खड़ा होकर उस पुस्तक को उठा के पढ़ सकता है। उसको प्यास लगी है तो भी वह प्यास बुझाने के लिए वो गिलास नहीं उठा पाएगा। क्यों? क्योंकि उसे वह बीमारी है जिसमें उसके शरीर के अंग सब हमको ठीक लग रहे हैं, एकदम स्वस्थ लग रहा है, लेकिन उसके अंग शरीर के काम नहीं कर पा रहे हैं। उसका हाथ ऊपर नहीं उठ पाता, उसका पैर भी ऊपर नहीं उठ पाएगा, तो उसे सेरेब्रल पॉल्सी बीमारी होती है। उस कारण से वह अपने शरीर पर जो शरीर के अंग है वो काम नहीं कर पाते हैं। अब कारण क्या है, ये बीमारी क्यों होती है? ये बीमारी इसलिए होती है कि जो मरीज़ सेरेब्रल पॉल्सी का मरीज़ होता है उसका जो मस्तिष्क होता है, ये जिसको हम यहाँ कंप्यूटर बोलते हैं, उस मस्तिष्क का उसके शरीर के सारे अंग होते हैं, उन अंगों पर उस मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं हो पाता है। आपके सामने मैं भी बता रहा हूँ, सब समझा रहा हूँ। क्यों समझा रहा हूँ? मेरे हाथ भी चल रहे हैं, मेरे पैर भी चल रहे हैं, सारे अंग मेरे चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि मेरा मस्तिष्क सक्रिय है, एक्टिव है। मेरा मस्तिष्क सक्रिय है क्योंकि मेरा मस्तिष्क सारे अंगों पर नियंत्रण बनाए हुए है, इसलिए मैं आपको समझा भी रहा हूँ। मेरे हाथ भी चल रहे हैं, ऐसे आपके भी चल रहे हैं, आप भी खेलते कूदते हो, तो मतलब ये बीमारी आपको नहीं है, मेरे को भी नहीं है। लेकिन जिनका मस्तिष्क उसके शरीर के अंगों पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा है, उसे सेरेब्रल पॉल्सी बीमारी होती है। अब उस बीमारी के लिए करना क्या? तो उसके लिए जहाँ भी इनके व्यवस्था होती है, वहाँ हॉस्पिटल होते हैं, उस हॉस्पिटलों में डॉक्टर उनको व्यायाम के द्वारा ये सिखाते हैं, चलना सिखाना। अब उसका हाथ भी काम नहीं कर रहा है, वो खा भी नहीं पाता है, लिख भी नहीं पाता है, तो उसके लिए सारे व्यायाम होते हैं, अलग अलग व्यायाम होते हैं, योग होते हैं, वो डॉक्टर वहाँ पे उनको सिखाते हैं। और बार बार अभ्यास करने के बाद ही उसका शरीर के जो अंग होते हैं वे काम कर पाते हैं और धीरे धीरे ये बीमारी खत्म होती है। लेकिन खत्म किससे होती है? उसको व्यायाम करना पड़ता है, उसको बार बार प्रैक्टिस करानी पड़ती है, चलाने की, लिखाने की, तो ही तब जाके वो उसके शरीर के उसका मस्तिष्क काम करने लगता है और उसके शरीर के अंग सक्रिय होते हैं। अब ये दो टॉपिक हमारे इस पार्ट 3 के मैंने समझा दिए हैं। अब पूरे पार्ट में मैंने आपको क्या क्या समझाया, क्या सिखाया? मैंने आपको पहले ब्रेल लिपि के बारे में बताया था कि जो लोग देख नहीं सकते उनको ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ाया जाता है। दूसरा है सांकेतिक भाषा, जो लोग बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उनको सांकेतिक भाषा में इशारों में ही समझाया जाता है। और एक है सेरेब्रल पॉल्सी बीमारी, जो तीसरा टॉपिक था। उस बीमारी में उसके शरीर के अंग काम नहीं करते हैं, तो उसके लिए उसको विशेष डॉक्टरों के द्वारा विशेष व्यायाम की जरूरत होती है और उसी व्यायाम के द्वारा ही, अभ्यास के द्वारा ही वह अपने शरीर को सक्रिय कर पाता है, अपने मस्तिष्क को सक्रिय कर पाता है, तब जाके उस बीमारी का खात्मा होता है, उस बीमारी को वह अपने शरीर से हटा पाता है। अब इस पार्ट में हमने जितना था अपने पढ़ लिया। मैंने एक नहीं बताया था कि ब्रेल लिपि में जो नुकीली कलम होती है उसे स्टाइलस कहते हैं। ये अधिकांश आपके परीक्षा में आता है कि नुकीली कलम किसको कहते हैं? स्टाइलस को नुकीली कलम कहते हैं। ये पार्ट अपना तीसरा पार्ट कुछ खास है हम
आज पूर्ण हो गया है। इसमें जो गृह कार्य बनेगा वो आपको मैं PDF के माध्यम से दे दूंगा। आपको ये गृह कार्य जरूर करना है। उस गृह कार्य के द्वारा ही आपको ये पाठ जो प्रश्न दूंगा, प्रश्न आप जब करेंगे, उसको सीखेंगे तो ये पूरा पाठ आपको समझ में आएगा। धन्यवाद।